नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आज हम समझेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजी को 5 सिंपल आसान स्टेप्स में। सबसे पहले हम समझते हैं प्लानिंग को, सेकंड समझते हैं रिकॉग्निजेंस को, थर्ड समझते हैं एक्सप्लॉइटेशन को, फोर्थ रहता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड फिफ्थ होता है यहाँ पे रिपोर्टिंग। तो 5 स्टेप्स ये हमें समझने ज़रूरी हैं, तो एक-एक करके हम समझेंगे। तो यहाँ पे अगर ये स्टेप्स आपको समझ में आ जाते हैं आज क्लियर तरीके से, तो आप समझ जाएँगे किस तरीके से पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, क्या वो प्रोसेस है, किस तरीके से किया जाता है। मैं ट्राई करूँगा आपको आसान तरीके से समझाने का, अगर कोई भी डाउट हो जाए फिर भी अगर, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे प्लानिंग। तो प्लानिंग को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल डिसाइड करते हैं, स्कोप या लीगल अप्रूवल हुआ या गोल, ये 3 स्टेप्स में रहते हैं। सबसे पहले हमने बात किया स्कोप की, तो स्कोप में हम समझ सकते हैं लाइक क्या करना है, ये हमारा स्कोप है। अगर हम बात करें लीगल अप्रूवल की, तो इसको हम समझ सकते हैं हमें जो परमिशंस लेनी है, लाइक हमें कोई भी चीज़ टेस्ट करनी है उससे पहले हमें जो परमिशन लेनी है, वो हमारा होता है लीगल अप्रूवल। फिर इसके बाद हमारा लास्ट जो आता है, इसके बाद हम बोल सकते हैं गोल। करना क्या है, एक्चुअल में किस की टेस्टिंग करनी है, वो हमारा गोल है। तो अगर एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझें, तो प्लानिंग के अंदर एक कोई वेबसाइट है जिसको आपको टेस्ट करना है, तो आप क्या है प्लान बना रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे पेमेंट गेटवे टेस्ट करना है या कोई सिस्टम है उन्होंने बना रखा है, ईआरपी है, एलएमएस है या कोई भी सिस्टम है, उसको ही टेस्ट करना है। तो हम उसकी परमिशन लेंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे, राइट करेंगे, तो वो क्या है पूरा प्लानिंग है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में होती हैं और भी बहुत कुछ है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिया है। तो प्लानिंग जो है वो इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद है रिकोनेंस, ये हमारा सेकंड स्टेप है। इसके अंदर हम सिंपल है, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना हमारे लिए बेस्ट है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन हो गया या हम बात करें सिंपल जो है सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, वल्नरेबिलिटीज़ कौन-सी हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। और एग्ज़ाम्पल अगर हम एक छोटा-सा समझें ट्राई करने का, तो एक चोर है। एक चोर कैसे चोरी करता है, सबसे पहले अगर देखा जाए, चोर जो होता है वो घर का लेआउट निकालता है सबसे पहले, वो देखेगा एंट्री पॉइंट कौन से हैं, घुसने का तरीका क्या है, किसी घर में कैसे घुसा जा सकता है, वहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, कौन-कौन से वो तरीके हैं। तो चोर जैसे चोरी करेगा वैसे ही यहाँ पे हैकर जो होता है वो चोरी करेगा कंपनी के अंदर डिजिटल तरीके से, वो भी यही करेगा। तो रिकोनेंस के अंदर हम काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एनमैप के बारे में सुडौन, तो यहाँ पे क्या है इस तरीके और बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं रिकोनेंस के अंदर। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन की, एक्सप्लॉइटेशन ये हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप है। इसके अंदर हम सिंपल बात करें तो किसी भी हम बोल सकते हैं सिस्टम जो है या कोई भी हमारे पास वल्नरेबिलिटी है उसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उस सिस्टम को हैक करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कोई सिस्टम है उसका पासवर्ड या सिस्टम है वो वीक है काफ़ी, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं उस वल्नरेबिलिटी को जो भी वहाँ पे मिलेगी हमें, और हम उसको हैक करेंगे, ट्राई करेंगे उसके अंदर वो एक्सप्लॉइट किया जा सके। के लिए काफ़ी पॉपुलर टूल हमारे पास एक है जिसको हम यूज़ करते हैं कॉमन, और भी बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे। तो जो मेटास्प्लॉइट है ये हमारा मोस्ट पॉपुलर टूल है इसके लिए। फिर हमारा यहाँ पे हम बात करें पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये क्या होता है यहाँ पे, ये हमारा 4th स्टेप हो जाता है। अब इसके अंदर हम सिंपल क्या करते हैं कि 4th स्टेप में तो हमने एक्सेस लिया है अभी तक उसको मेंटेन करना, यहाँ पे देखते हैं कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से हम दोबारा वो मेहनत ना करें जो अभी तक हमने की है। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं बैकडोर्स को डालने का, लाइक हम कोई ऐसा बैकडोर इसके अंदर इंजेक्ट कर दें सिस्टम में, मैं दोबारा ये मेहनत ना करूँ और बिना किसी से डिटेक्ट हुए कोई सिस्टम से मैं वापस से कभी भी एक्सेस ले सकूँ। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं को प्रोसेस को करने के लिए। अब हमारा है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग ये बहुत ही हमारा यहाँ पे लास्ट और सबसे ज़रूरी स्टेप है। रिपोर्टिंग में अभी तक हमने जो भी इन्फॉर्मेशन किया है, जो फाइंड किया है, उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट करते हैं, और ये काफ़ी हम बोल सकते हैं ज़रूरी होता है, और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज़ है आपके लिए कि आप रिपोर्ट जब बना रहे हो, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अभी तक जो भी प्रोसेस आप करते आ रहे हैं उसको डाउन करते रहें हर तरीके से, क्या कैसे हुआ है, क्या वीकनेस थी उसके अंदर से, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, वो सब कुछ आपको लिखना होता है। अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो इसका एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कोई सिस्टम था, उसका पासवर्ड जो है वीक था, यहाँ पे पासवर्ड क्रैक हो सकता है, हैक हो सकता है, अगर एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप वहाँ पे रिपोर्टिंग में बता सकते हैं लाइक इसको कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं या और भी कोई मेथड आप बता सकते हैं। तो वो क्या है, जैसे कमी आपको जो दिखी है उस तरीके से आपको सर्च करके पूरा रिपोर्टिंग देना होता है। अब रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छे से और हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर अभी तक जो मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए हैं इसके अंदर प्लानिंग, रिकोनेंस, फिर एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर रिपोर्टिंग।
तो ये 5 स्टेप में से अगर कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा हो अभी तक, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।